देखेंगे प्रश्नावली 7.4 का ये पहला क्वेश्चन। एक 17 मीटर लंबी सीढ़ी एक भवन के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि वह भवन पर जमीन से 15 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। ज्ञात कीजिए कि सीढ़ी का निचला सिरा भवन के आधार से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ मान लीजिए यह भवन है और यह ए बी सीढ़ी है जो 17 मीटर है और यह भवन की ऊंचाई यह 15 मीटर तक पहुंचती है। आप जानते हैं भवन सीधा ऐसे होगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ जो है यहाँ मान लेते हैं माना ए बी सीढ़ी है तथा AC भवन की ऊंचाई है। ए बी सीढ़ी है तथा AC भवन की ऊंचाई तक सीढ़ी पहुंचती है। यहाँ दिया है ए बी बराबर 17 मीटर और AC बराबर 15 मीटर। जानते हैं कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज होगा, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या मान आप रख देंगे 17 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर धन BC स्क्वायर, या इसको पक्षांतर कर दें BC स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर ऋण 15 का स्क्वायर। इसको चाहे तो एक बार जोड़ दें घटा दें, आप ऐसे 17 धन 15 एक बार कर दें और एक बार 17 ऋण 15 कर दें तो 17 15 हो जाएगा 32 गुणे यह 17 में 15 घटेगा 2 बराबर 64, या यह BC स्क्वायर हो गया, या BC बराबर हो जाएगा √64 या बराबर 8 मीटर। अर्थात BC की चौड़ाई जो जमीन से है भवन की दूरी यह आपकी 8 मीटर हो जाएगी। यह आपका आंसर हो जाएगा। और देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC बराबर 25 सेंटीमीटर तथा A से BC पर शीर्ष लंब 24 सेंटीमीटर तो BC का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जैसे ABC त्रिभुज है और यह AB और AC जो है 25 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों बराबर हैं और यहाँ AD लंब है। आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होता है इसको दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात BD बराबर DC हो जाएगा। तो और यह शीर्ष लंब हो जाएगा 90 अंश का। तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है AD शीर्ष लंब है
इसलिए बी डी बराबर टी सी। त्रिभुज ए बी डी में कोण डी बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर 25 का वर्ग, ए डी स्क्वायर 24 का वर्ग धन बी डी स्क्वायर, या यह कर सकते हैं कि बी डी स्क्वायर बराबर, इसको पक्षांतर कर दीजिए इधर, 25 का वर्ग ऋण 24 का वर्ग, और यह हो जाएगा आपका 25 धन 24 और 25 ऋण 24। वर्ग वाला फार्मूला लगाने पर एक बार जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, और यहाँ पर यह हो जाएगा 49, और यह 25 में से 1, तो ये बराबर हो गया 49। बी डी स्क्वायर बराबर, या बी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 49, या बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसलिए बी सी बराबर हो जाएगा बी डी धन डी सी बराबर 7 धन 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं, तो निर्धारित कीजिए कि क्या यह एक समकोण त्रिभुज है। आप जानते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज में कौन सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा इसमें 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि 6 सेंटीमीटर जो सबसे बड़ी भुजा है, इसका वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। अगर यह दोनों इक्वल होते हैं तो इसका मतलब कि वह समकोण त्रिभुज होगा, और यदि इक्वल नहीं होता है तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो 6 का वर्ग बराबर इतना, आप देखेंगे 36 बराबर 9 धन 16, और यह 36 बराबर 16 9 आपका हो जाएगा 25। तो आप देख रहे हैं कि 36 इज नॉट इक्वल टू 25, अतः समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज होता। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, दी गई आकृति में कोण डी बराबर 90 अंश तथा रेखाखंड एडी लंब बीसी, दिखाइए कि बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स। दूसरा है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स। ये सेट करना है। यहाँ आप देखें त्रिभुज ए बी सी में आपका ए बी बराबर सी, ए सी बराबर बी, ए डी बराबर एच, और यह बी डी बराबर एक्स दिया हुआ है। अब आप यहाँ देखेंगे कि कोण डी बराबर 90 डिग्री, इसलिए जो है बी सी आप माप लिख लीजिए, बी सी बराबर ए, बी डी बराबर एक्स, और यहाँ देखें यह बी सी बराबर ए दिया है, तो यह डी सी बराबर हो जाएगा ए माइनस एक्स। डी सी बराबर ए माइनस एक्स हो जाएगा,
और AC बराबर B दिया है, AC बराबर B। यह आपका माप दिया हुआ है। पहले आप देखा त्रिभुज ADC लेना, त्रिभुज ADC में AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा दोनों तरफ के कोण। तो यह जो है AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। मान इसका रख देते हैं, B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा आपका B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस AX। यह आपका पहला सिद्ध करना था, यह आपका पहला हो गया। सेकंड वाला जो है त्रिभुज ABD में लेना, त्रिभुज ABD में AB स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसमें आप यह कर्ण हो जाएगा और यह 90 डिग्री हो गया, तो इसका वर्ग धन इसके वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। और यह बराबर हो जाएगा, देखा C स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। C स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि हम यह मान C स्क्वायर बराबर H स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ देखें समीकरण इसमें H स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की जगह हम यहाँ रख दें, यहाँ समीकरण 1 में H स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर C स्क्वायर रखने पर आप देखें यह है B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, और यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर हम एक पास रख देते हैं, प्लस A स्क्वायर माइनस ट्वाइस AX। तो यह हो जाएगा H स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम C स्क्वायर रख देंगे, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस ट्वाइस AX। यही आपका यह दूसरा सिद्ध करना था। इस प्रकार ये दोनों जो है आपके सिद्ध हो जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हैं, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या थी। आप जानते हैं समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं दोनों समानांतर होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप ये जानना कि समचतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD होंगे तथा इनके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को
ओ बिंदु पर काटते हैं। साथ साथ इनके विकर्ण 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं। किसी भी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं। मानते हैं ओ बिंदु पर काटते हैं, 90 अंश पर प्रतिच्छेद करेंगे और समचतुर्भुज या इसके सिरे के इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। इतने गुण समचतुर्भुज में होंगे तो एक दूसरे को 90 अंश पर काटेंगे, साथ साथ में जब समद्विभाजित करेंगे तो यह AO बराबर OC हो जाएगा। AO बराबर OC बराबर 8 सेंटीमीटर और DO बराबर OB बराबर 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम एक त्रिभुज का ले लेते हैं। त्रिभुज AOB में कोण AOB बराबर 90 अंश, इसलिए AB का वर्ग बराबर AO का वर्ग धन BO का वर्ग। और यहाँ से आप देखेंगे AO का वर्ग और BO का वर्ग, यह 8 का वर्ग और 6 का वर्ग, यह हो गया 64 धन 36, यह बराबर हो जाएगा 100, अर्थात AB बराबर √100, यह बराबर 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो है आपका एक भुजा आ गया तो चारों भुजाएं इसके 10-10 सेंटीमीटर की होंगी। और इस प्रकार आपका जो है यह इनके भुजाएं जो है मालूम हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। दी गई आकृति में CD बराबर 17 मीटर, BD बराबर 8 मीटर तथा AD बराबर 4 मीटर। तब AC का मान पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक AC का मान क्या होगा। तो आप क्या करें, पहले इस त्रिभुज में इसका मान निकालना और फिर इस बड़े वाले त्रिभुज में इसका मान निकाल लेंगे और इस तरह से जो है आपका यह AC का मान निकल जाएगा। तो आप देखना, पहले आप लेना त्रिभुज यहाँ आप समकोण त्रिभुज लिख लें। समकोण त्रिभुज DBC में CD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर धन BD स्क्वायर। यह आपका CD स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया। और आप देखेंगे CD स्क्वायर का मान है 17 का स्क्वायर और BC स्क्वायर का मान निकालना है, प्लस BD स्क्वायर का मान हो जाएगा 8 का वर्ग। या हम यह कर सकते हैं BC स्क्वायर बराबर, हम इसको इधर पक्षांतर कर दें तो यह हो जाए 17 का वर्ग 8 का वर्ग।
आप लिखें 17 का वर्ग हो जाएगा 289 ऋण 64 बराबर हो जाएगा यह घटाने पर हो जाएगा 225 या BC बराबर हो जाएगा √225 यह बराबर हो जाएगा 225 जो है यह 15 का वर्ग है तो यह आपका आ जाएगा BC बराबर 15 मीटर। BC का मालूम 15 मीटर मालूम हो गया तो अब त्रिभुज हम ले लेंगे ABC में। त्रिभुज ABC में आप देखेंगे कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AC का वर्ग हमें AC निकालना है तो AB का वर्ग जो है देखिए AD धन BD यह हो जाएगा AD धन BD का वर्ग धन BC का वर्ग। AD धन BD जो है आपका 4 धन 8 का वर्ग धन BC का वर्ग जो है आपका अभी यहाँ निकाले हैं 15 का वर्ग हो जाएगा और यह आपका 8 4 12 का वर्ग धन 15 का वर्ग बराबर हो गया 144 धन 225 और यह आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 369। AC का वर्ग या AC बराबर हो जाएगा आपका √369। इतना मीटर जो है यह आपका AC का मान आएगा। अब इसका वर्गमूल जो भी आए निकाला जाए या क्वेश्चन उत्तर में यही इतना दिया है। हाँ 7वां देखेंगे 8 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। देखिए ABC या आपका समबाहु त्रिभुज है तो जानते हैं इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगे और शीर्ष लंब इसके जो है आधार को 2 बराबर भागों में बांटेगा तो यह BD बराबर DC हो जाएगा। अब यहाँ यह शीर्ष लंब होने के कारण यह 90 डिग्री हो जाएगा इसलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे यह पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ADB में AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर धन BD का स्क्वायर और इससे जो है AD स्क्वायर का मान निकल जाएगा। अब यहाँ देखें कैसे लिखते हैं। त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है अतः इसका शीर्ष लंब AD BC को 2 बराबर भागों में बांटेगा। इसलिए BD बराबर DC बराबर 4 सेंटीमीटर। अब ले लेंगे त्रिभुज ABD में AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन BD का वर्ग या इसको आप लेंगे 8 का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन 4 का वर्ग या AD का वर्ग पक्षांतर इसको कर देंगे 4 को तो यह हो जाएगा 8 का वर्ग ऋण 4 का वर्ग। यहाँ देखेंगे हो जाएगा 64 ऋण 16 यह बराबर हो जाएगा आपका 64 में से 16 घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 48। AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48 या AD बराबर हो जाएगा
अंडर रूट 48, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 16 गुणे 3, या इसको हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 3, AD बराबर 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। यह आपका AD का मान हो जाएगा।